नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 3 सितंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने वायुसेना के Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एयर इंजनों की खरीद की स्वीकृति दी। लाल सागर में पनामा के झंडे वाले तेल के टैंकर जहाज ब्लू लेगून 1 पर हमले की जिम्मेदारी यमन के हुती मिलिशिया समूह ने ली। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने आधिकारिक तौर पर IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर का किया उद्घाटन। 2000 के नोट पर RBI का अपडेट। 97.96% नोट बैंकों में वापस आए। JSW सीमेंट के IPO को सेबी ने होल्ड किया। 3 अन्य को दिखाई हरी झंडी। भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने दूसरी बार जीता महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। दिव्यांशी भौमिक ने अंडर-19 यूथ गर्ल्स सिंगल्स इवेंट में जीता कांस्य पदक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली ब्रुनेई यात्रा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सभी करों सहित 26,000 करोड़ रुपए की लागत भारतीय श्रेणी में क्रय के वर्ग में स्वीकृति दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन एरो इंजनों को सौंपने का काम 1 वर्ष बाद शुरू होगा और इसे 8 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। ये इंजन 54% स्वदेशी सामग्री से बने हैं और इनके कुछ प्रमुख घटकों को देश में ही तैयार किया गया है। यमन के हुती मिलिशिया समूह ने लाल सागर में पनामा के झंडे वाले तेल के टैंकर जहाज ब्लू लेगून 1 पर हमले की जिम्मेदारी ली है। हुती के प्रवक्ता यहा सरेहा ने कहा कि जहाज पर कई मिसाइलों और ड्रोन से आक्रमण किया गया, उस पर सीधे निशाने साधा गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जाद अल नहान ने आज आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया। प्रतिष्ठित IIT ब्रांड को संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। RBI ने सोमवार को बताया कि प्रचलन से बाहर हो चुके 2,000 रुपए के 97.96% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। अब केवल 7,261 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन या लोगों के पास रह गए हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपए के नोटों का प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। मार्केट रेगुलर सेबी ने JSW सीमेंट के प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपए के IPO को होल्ड पर डाल दिया है। हालांकि सेबी ने यह भी बताया कि उसने JSW सीमेंट के IPO को होल्ड क्यों किया है। भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को 0.1 पॉइंट से हराया। वहीं 18 वर्षीय मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने भी कल नताशा जोशी के साथ 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। टेबल टेनिस में दिव्यांशी भौमिक ने कल क्रोएशिया में वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कैलेंडर वर्जनदीन 2024 एरेना वराजीदीन में अंडर-19 यूथ गर्ल्स सिंगल्स इवेंट में कांस्य पदक जीता। 13 वर्षीय दिव्यांशी खेलो इंडिया एथलीट हैं। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ आप जुड़े रहेंगे रेडियो भारती के साथ।